दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ 4 पैसे अपने भी हिस्से के होते जिस पर गर्व होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुमिता बहू, तूने सोच समझ कर फैसला किया है ना? कहीं ऐसा ना हो बात इतनी बढ़ जाए कि सुलोचना जी ने बहू से कहा, आप जरा भी फिक्र ना करें अम्मा जी, जो आज ना किया तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगी। बहुत हिम्मत करके ये कदम उठाया है, बस अब आप माँ बनकर साथ दीजिएगा। सुमिता जी ने कहा, बहू मैं भी एक औरत हूँ, माना मैंने भी बहुत कष्ट सहे पर मैंने कभी ना सही मेरी बहू भी मेरी जैसी जिंदगी जी। अब जा अपनी ख्वाहिश से पूरी करे। सुलोचना जी के कहते सुमिता जी घर से बाहर निकल गई। अपने आसपास की कुछ औरतों की टोली के साथ वह एक हॉलनुमा कमरे की ओर बढ़ गई। आ गई आप सब, मुझे तो लग रहा था आप लोग नहीं आएगी। वहाँ पर उपस्थित एक महिला गरिमा जी ने सभी महिलाओं को देख खुश होते हुए कहा, सही कहा मैडम आपने, मुश्किल तो जरूर था हमारे लिए पर हम सब ने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का जब ठान लिया तो फिर अब किसी बात का डर नहीं। सुमिता जी के साथ आई एक महिला ने कहा, गरिमा जो एक पढ़ी लिखी महिला, उन्हें समाज सेवा का बहुत शौक, खासकर महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करना जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और उनमें आत्मविश्वास भी आए। इसी क्रम में जब वह इस कस्बे के पास कुछ दिन पहले रहने आई थी तो कस्बे के हाट में सुमिता जी मुलाकात हो गई। बातों बात में गरिमा जी ने पूछ लिया, आप क्या कोई काम करती है? बस सुमिता जी को ऐसा लगा किसी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया। कुछ नहीं करती मैडम, पर सच कहूँ जी बहुत करता, कुछ काम करूँ अपना भी एक नाम हो, अपने नाम से पहचान हो। शहर में रहकर पली बड़ी पर पिताजी की बीमारी में मेरा ब्याह जैसे तैसे कस्बे में करवा दिया गया। नहीं तो ख्वाहिश थी अपना भी एक मुकाम बनाऊं, काम करना चाहोगी? गरिमानी जी पूछा। कैसा काम मैडम? सुमिता जी ने पूछा। मैं जहाँ भी जाती हूँ पति का सरकारी काम, ऐसा कि वह उसमें व्यस्त रहते और मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना पसंद है। मैं अपने हाथों से चीजें बनाना पसंद करती हूँ। मेरा अपना एक ग्रुप है जो उन चीजों को खरीद लेता है। यहाँ पर और भी औरतें होगी और सब में कोई ना कोई हुनर जरूर होगा। बस हम उनके हुनर को ही लेकर कुछ काम करेंगे और फिर वो एक व्यवसाय के तौर पर चल पड़ेगा। फिर आप सब अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। गरिमा जी ने कहा। सुमिता जी को बात जस गई, वो जानती थी कस्बे की बहुत सारी महिलाओं को ये शिकायत रहती थी कि पति की कमाई से घर चलाना मुश्किल है। हम भी जरा बाहर जाकर कुछ काम कर पाते तो कितना अच्छा होता। बस सुमिता जी ने गरिमा जी को कह दिया, मैडम मैं सब महिलाओं से बात कर कल 3 बजे आपको मिलकर बताती हूँ। आप से कहाँ मिलना होगा ये बता दीजिए। गरिमा जी ने ही ये जगह बताई थी जो उनके घर के पास ही बना हुआ था। सुमिता जी ने घर आकर सास से बात करते हुए कहा, अम्मा जी आज एक महिला मिली थी, वह हमें
स्वरोजगार योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाने के हुनर सिखाएगी। मेरी एक यही तो ख्वाहिश रही है। आज तक 4 पैसे अपने भी हिस्से के होते जिस पर गर्व होता। बस आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए। बस आप अपने बेटे को समझाने का काम कर लीजिएगा। जो औरतों को घर से बाहर निकलने देना अपनी सानस के खिलाफ समझता। अब तो जाकर मौका मिला और मुझे ये करना है। सुलोचना जी जानती थी बहू सबके भले के लिए ही सोच रही है। 2 बच्चे स्कूल जाते, आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। उनकी हारी बीमारी में भी जब तक पैसे उड़ जाते। ऐसे में अगर बहू हाथ बटाने का सोच रही है तो गलत नहीं है। बस बेटा थोड़ा कड़क मिजाज का है जो सुमिता जी को घर की 4 दीवारी में ही हजारों काम गिनवा बाहर जाने से मना करता रहता। सुमिता जी ये मौका खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी उस ख्वाहिश को पूरा करने का मन बना चुकी थी जो वह देखती आ रही थी। अगली सुबह जब सबके पति काम पर चले गए, वह उन महिलाओं से मिली जो आर्थिक रूप से कमजोर थी और घर के हालात सुधरने के लिए काम करना चाहती थी। उसने मजबूरी वंश मना कर दिया। उसने हिम्मत कर कदम उठाया और वह सब गरिमा जी के पास पहुंच गई। गरिमा जी ने पहले सबसे सबकी रूसी पूछी, फिर उन्हें अपने विचार बताए जो सभी महिलाओं को पसंद आया और सबने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए गरिमा जी का पूरा सहयोग किया। घरेलू उत्पादों की मांग वैसे बहुत होती है और अच्छी गुणवत्ता हो तो दूर तलक पहचान बन जाती है। अब छोटे से कस्बे की महिला काम खत्म कर जल्दी से अपनी ख्वाहिश पूरी करने एक दूसरे का हाथ पकड़ निकलने लगी। 4 पैसे कमाने लगी तो पतियों ने भी ज्यादा कुछ करना उचित ना समझा, क्योंकि जब तक वो महिलाएं घर के भीतर थी न दुनियादारी की समझ रख रही थी न अपने हक की बात। अब उन्हें भी पता चल रहा था वो भी किसी से कम नहीं है। सुमिता जी ने अपनी ख्वाहिशों को एक उड़ान दे दिया जो उनकी शुरू से रही थी कि वो भी कुछ करना चाहती है।